बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने जवाज़ात से एक बहुत अहम मसला पूछा है, सवाल किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए हुए हैं, अकामे और इनकी छुट्टी के वीज़े तो तजदीद नहीं हो रहे मगर इन्हें दूसरे वीज़े ज़रूर मिल रहे हैं। क्या वो दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं या कि नहीं? इसके बारे में जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार करते हुए ये बताया है कि जो भी कोई शख्स नए कवानीन के मुताबिक छुट्टी पर जाता है और सऊदी अरब वापस नहीं आता तो नए कवानीन के मुताबिक उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद अभी थोड़ा इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जिन अफराद के वीज़े या इनके अकामे छुट्टी के वीज़े एक्सटेंड नहीं हुए, तजदीद नहीं हुए, मरहलावार इस पर काम किया जा रहा है, वो ममालिक जिन पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने की पाबंदी जो लगी हुई है वो ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उन्हें पहली फ़ुर्सत में वहाँ के गैर मुल्की अफराद के अकामे और वीज़ों को तजदीद किया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया से अक्सर गैर मुल्की अफराद यही सवाल करते हैं। लिहाजा आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें और दूसरे वीज़े पर आने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। आपका पहला अकामा भी तजदीद होगा, छुट्टी का वीज़ा भी तजदीद होगा। इंशाल्लाह थोड़ा सा इंतज़ार करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने दूसरा वीज़ा, पहली तो बात यह है कि नए कवानीन के मुताबिक आपका स्टैंप ही नहीं होगा, बल्कि अगर आपने ऐसी कोई कोशिश की और सऊदी सफारतखाने में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो इससे आपकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। लिहाजा एजेंट हज़रात के चक्रों में बिल्कुल भी ना आएँ। अगर वो आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखाकर या कोई और ज़रिए से जाने की बात करते हैं या वाया करते हुए मुख्तलिफ़ मुल्कों से जाने की बात करते हैं तो वो भी सरासर गलत बात है, क्योंकि सऊदी अरब में लेबर कवानीन चेंज हो चुके हैं। वो गैर मुल्की जो छुट्टी जाने के बाद सऊदी अरब में वापस नहीं आते थे, पहले इन पर 3 साल की पाबंदी लगती थी, फिर वो 5 साल की हुई, मगर 14 मार्च 2021 से ये हमेशा के लिए पाबंदी लग जाती है। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।